ओ तू देखे ना देखे हमें गम नहीं, मगर तुझको देखे बिना हम नहीं। तू देखे ना देखे हमें गम नहीं, मगर तुझको देखे बिना हम नहीं। ख्यालों में हर पल ही रहता है तू, फिर रहने को जिंदा हमें कम नहीं। तेरे साथ के एक लम्हे में भी मैं तेरे साथ के 100 जन्म देखता हूँ। खुशी जब भी तुझको किया याद दुनिया बुलाई है, सीने में ऐसी लगन एक लगाई है। तेरी तन्हाई मेरी जान पे बन आई है, मिलने की मांगू दुआ, मिलने की मांगू दुआ। हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है सभी का ट्यूटोरियल AICS IP चैनल में। आज संडे है और मैं हर संडे आस्क #ट्यूटोरियल AICS IP कमेंट बॉक्स बनाता हूं, जिसमें मैं आपके कमेंट पिक करता हूं। आपके कुछ अप्रिसिएशंस या तो आपके जो डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं मैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट यहाँ पे है गौरव शर्मा, लिखते हैं अ कंपनी डिसाइडेड टू सिलेक्ट कैंडिडेट यूजिंग एन AI सिस्टम फॉर द रोल ऑफ हेड चीफ। What all biases are likely to be present in this case? Please reply sir as early as possible। तो यहाँ कमेंट का रिप्लाई तो मैंने दे दिया है तुरंत ही, जैसे मैं कमेंट देखता हूँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहां। लेकिन यहाँ पर भी मैं लेता हूँ ताकि कुछ और लोगों को उसकी मदद मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक केस दिया है, तो इस केस में क्या है कि एक कंपनी यहाँ पे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रही है एज ए हेड चीफ। तो हेड चीफ के लिए क्या क्या बायस यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए AI सिस्टम कोई भी हो, उसमें सबसे पहले तो जेंडर बायस होता ही है, ताकि जेंडर बायस में AI सिस्टम जो है आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसका रिसर्च अभी चल रहा है। तो जेंडर बायस सबसे पहला यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहला बायस है जेंडर बायस। दूसरा बायस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो भी हो सकता है, ताकि जो टेरिटरी है लोकल, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड रहती है। तो सिस्टम किसको इवेल्युएट करेगी, क्या क्राइटेरिया दिया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन में भी बायस रह सकता है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए, वो सारे एज ए बायस हम कंसीडर कर सकते हैं, ताकि उसमें जो भी चीज डालेंगे उसके हिसाब से ही वो प्रेडिक्ट करेगा। वो ऐसे नहीं कि ह्यूमन बीइंग जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो कहीं पर भी हम कुछ भी चेंज करके कुछ भी जज कर सकते हैं। मशीन में ये नहीं होता। मशीन में एक बार डेटा फीड कर दिया, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इतना क्वालिटी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतना क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया एरिया के हिसाब से ही वो लाएगा। और किसी ने अगर ऐसा प्रोफाइल बनाया है जो मैनिपुलेट करके डाला हुआ है, तो उसमें भी वो सिलेक्ट हो सकता है। तो इसलिए उनको भी मतलब सिलेक्शन दिया जाएगा, ताकि 7 इयर्स लिखा और किसी ने लिख दिया है 12 इयर्स, तो 7 इयर्स के ऊपर 12 इयर्स ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा कोई एल्गोरिदम है तो 12 इयर्स को पहले सिलेक्ट करेगा वो, जबकि रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं है। तो ये सारे बायस के पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं। एक जेंडर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंसीडर की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे है तुषार पड़िया, लिखते हैं नाइस इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू तुषार। नेक्स्ट यहाँ पे है वायरस अलर्ट, हैप्पी जन्माष्टमी सर, प्लीज टेल की 12 CS में जो सिलेबस में प्रोग्राम है उसकी फाइल अलग और प्रोजेक्ट फाइल अलग बनानी है, और प्रोजेक्ट SQL कनेक्टिविटी जरूरी है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के लिए सबसे पहले आपने जो लिखा है कि 12 में जो प्रोग्राम दिया है, तो प्रैक्टिकल फाइल भी अलग है, प्रोजेक्ट भी अलग है। तो यहाँ पे 2 फाइल बनेगी। अब प्रोजेक्ट फाइल तो आपको प्रिंटेड कॉपी ही बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल में आपके पास 2 चॉइस है। आप हैंड रिटन भी बना सकते हैं, या तो फिर आप वहां पे प्रिंटेड कॉपी भी ले सकते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स जो दिए हैं प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर में, असेसमेंट में, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है प्रैक्टिकल फाइल का, आपको सर्च करने से मिल जाएगा। आप सर्च करिए प्रैक्टिकल फाइल क्लास 12 CS ट्यूटोरियल AICS IP, तो आपको मिल जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे PDF अटैच किया है, तो आप उसको डाउनलोड करके एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने ये जो प्रैक्टिकल असेसमेंट में जो जो चीजें पूछी गई है, मांगी गई है, उतनी चीजें दी है। 15 प्रोग्राम टर्म 1 के लिए है, वैसे टर्म 2 के लिए अलग है। दूसरा जो आपका एस्पेक्ट है वो है प्रोजेक्ट SQL कनेक्टिविटी जरूरी है। तो ये जरूरी तो नहीं है। क्लास 12 CS में आप देखिए 11-12 में जो कंसेप्ट पढ़े हैं बच्चे, उसी के ऊपर से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको
MySQL कनेक्टिविटी भी आता है तो वो भी कर सकता है, या फिर डेटा फाइल हैंडलिंग कर सकता है। तो 12 CS में ज्यादातर लोग डेटा फाइल हैंडलिंग पे ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, MySQL कनेक्टिविटी कम लोग पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है सुधीर गागरे, लिखते हैं सर टर्म 1 क्लास 10 IT में पेपर CBSE से आएगा क्या? तो जो सर्कुलर था उसमें तो उन्होंने डेटशीट के बारे में लिखा था, पेपर के बारे में अभी कुछ क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन टर्म 1 टर्म 2 बोर्ड ही लेगा। तो मेरे हिसाब से तो पेपर बोर्ड ही भेजेगा, ताकि जो सर्कुलर में दिया था डेटशीट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग पूरा एग्जाम चलेगा। तो बोर्ड पेपर ही भेजेगा। अभी कोई उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तब मैं आपको मेरे दूसरे चैनल CBSE दोस्त पे अपडेट दे दूंगा। तो अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, CBSE के सारे अपडेट जो उसके ऊपर आते हैं रेगुलरली, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, CBSE दोस्त सर्च करके। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। शहबाज लादिया, लिखते हैं सर प्लीज अपलोड क्लास 12 प्रोजेक्ट डिटेल। बहुत ही जल्द मैं लेकर के आने वाला हूं, अब वक्त थोड़ा सा बचा है, तो वो जैसे ही कंप्लीट होगा एक सिनॉप्सिस की कॉपी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट है ममता देवी, लिखते हैं आई हैव टू सबमिट माई फाइल टुमारो, प्लीज सर इट विल बी ग्रेट इफ यू विल हेल्प। सर एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, तो इन्होंने एक क्वेश्चन मुझे दिया था और फिर उसका आंसर मांग रहे थे डायरेक्ट। तो देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर देना मुश्किल हो जाता है, मेरे पास भी टाइम कम रहता है। मैंने उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें बनाई है, तो वीडियो देखिए। उनको मैंने कंसेप्ट भी बताया कि कंसेप्ट देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप वीडियोस पूरे देखिए, फिर अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद करिए। डायरेक्ट सॉल्यूशन कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए सॉल्यूशन सीधा मत मांगिए, आप उसको ट्राई करके कोशिश करिए। उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगा, अवश्य मिल जाएगा, ताकि सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वीडियो को देखिए और उसके बाद टॉपिक के रिलेटेड वीडियो सर्च करके उस टॉपिक के पीछे मेरा चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो देख करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है अगेन सुधीर घाघरे सर, आई हैव वन क्वेश्चन, टर्म 1 में IT 402 का पेपर कैसे बनाए? मीन्स सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड होंगे या फिर केस स्टडी, रीजनिंग एंड एसेशन भी इंक्लूड होगा, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10 का या तो क्लास 12 का जो भी पेपर बनाएंगे 9 to 12 का, उसमें ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं, ऐसा CBSE ने कहा है। अब हमारे पास सैंपल पेपर भी आ गया है, तो उसके ऊपर से भी कुछ हेल्प लेकर के, रेफरेंस लेकर के हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। टर्म 1 का टोटली MCQ आने वाला है, तो टर्म 1 का टोटली MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो MCQ बेस्ड ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे स्कूल जो है, मेन चीज ये है कि स्कूल में भी डिस्क्रिप्टिव भी लिया जा रहा है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एक अच्छी प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स के लिए, कंसेप्ट को प्रिपेयर करने की, कंसेप्ट को तैयार करने की, तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव रखा गया है। जैसे कि आप देखिए बच्चे पढ़ते तो है, जैसे इंग्लिश की बात करें तो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग भी आना चाहिए। हम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं तो बच्चों को प्रोग्राम भी आना चाहिए। MCQ में थोड़ा सा एक चीज दे करके हम उसको मतलब दे तो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोग्राम में मेन चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है क्वेश्चन में, तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव ही सही है। तो इसलिए बहुत सारे स्कूल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर्स बना रहे, हाफ ईयरली, टर्म 2 या तो टर्म 1 या तो पीरियडिक टेस्ट के जो प्री एग्जाम होंगे उसके लिए। तो आपके वहां जो भी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अगर सिर्फ MCQ मांगे गए तो सिर्फ MCQ बनाइए, या डिस्क्रिप्टिव है तो दोनों। हमारे यहाँ दोनों है, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो ऑब्जेक्टिव पहले रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जितना है उतना ही है, 35 मार्क्स का, मतलब 35 मार्क्स का ही है। उसके बाद 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव बनाना है। तो ये हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं, वैसे आपके वहां जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सुधीर गागरे सर, एप्रिसिएशन दे रहे हैं, सर यू आर डूइंग टू मच हार्ड वर्क फॉर अस, थैंक यू वेरी मच। ये मैं जो भी नॉलेज है मेरे स्टूडेंट्स को मैं दे रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे मैं आपको भी दे रहा हूँ। आप भी अब हमारे सारे इतने सारे स्टूडेंट हो गए हैं, तो सभी को मैं जो भी मेरा नॉलेज एक्सपीरियंस है शेयर करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे है विमला नागराजू, लिखते हैं हाय सर, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, प्लीज गिव अस द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस। तो सॉफ्ट कॉपी कोई भी है जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगा, जाइए। कुछ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें आपको मेरा फेसबुक का पेज लाइक करना पड़ेगा, लाइक करने के बाद उसे इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपका अगर आईडी नहीं है तो आप किसी और के दोस्त से आईडी से या तो पेरेंट के आईडी से कर सकते हैं और इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं अगर फेसबुक यूज नहीं करते हैं तो। दूसरा एक तरीका ये भी है कि मैं ये सारी अब जो है PDF वो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे शेयर करने वाला हूं, तो वहां पे करता भी हूं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आपको डायरेक्ट PDF मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट है सर गीता कौशिक, सर लिंक्स आर नॉट ओपनिंग। तो यहाँ पे AI की प्रैक्टिकल फाइल में कुछ प्रॉब्लम आता है लिंक में, मैं देख लूंगा और उसे रीओपन हो सके ऐसा कर दूंगा बहुत जल्द। उदय कुमार, आंसर तो पहले ही दिखा दिया आपने, तो ये लिख रहे कि आंसर पहले ही आपने दिखा लिया।
तो फ्लोटिंग विद पाइपलोड क्लास 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये बता रहे थे। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको नीचे ढूंढना ना पड़े, तो इसीलिए दिया है। आप प्रैक्टिस के लिए आपको जैसे भी ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं आप उस पर्टिकुलर वेब पेज को ओपन करके। नेक्स्ट यहाँ पे है अगेन सुधीर घाघरे सर, इन्होंने काफी कमेंट किए हैं। वन मोर थिंग सर, इन टर्म 1 ऑल्सो वी हैव टू टेक प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ 25 मार्क्स और इन टर्म 2 ओनली वी विल टेक प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ 50 मार्क्स, प्लीज क्लियर दिस डाउट। तो उसके लिए मैंने पूरा सिलेबस का वीडियो डाला है, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की है, अतः से इति तक एक्सप्लेन किया है, तो वो देख लीजिए। टर्म 1 टर्म 2 सिलेबस IT 402 ट्यूटोरियल AICS IP सर्च करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर भी बता देता हूं कि टर्म 2 में प्रैक्टिकल लेना है स्किल सब्जेक्ट्स में, टर्म 1 में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है अभिषेक राजपूत, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इनको थोड़ी स्पीड ज्यादा लगी है, तो चलिए थोड़ी कम कर देंगे अब नेक्स्ट वीडियोज में। नेक्स्ट लिली खान, सर डू वी हैव टू प्रिंट दैट कोड पार्ट एंड देन स्टिक इट ऑन A4 शीट पेपर। देखिए अगर आपका हैंड रिटन है तो हैंड रिटन में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटपुट आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। और अगर आप प्रिंटेड कॉपी करा रहे हैं तो प्रिंटेड कॉपी कहीं चिपकाने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइल में अटैच करके फाइल बना करके दे देना है। तो दोनों तरीके यहाँ पे वैलिड है। CBSE ने ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि राइटिंग ही होना चाहिए, जर्नल ही होना चाहिए, ऐसा ही नोटबुक होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ वर्ड यूज किया प्रैक्टिकल फाइल और मैक्सिमम 15 प्रोग्राम्स, क्लास 10 प्रोग्राम्स फॉर क्लास 11। तो ये इतने प्रोग्राम्स अगर आपने कवर किए हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है वायरस अलर्ट, सर 10 में एक्सटर्नल नहीं आते ना सर, हमारे स्कूल में बुक में 2010 है, CBSE में ओपन ऑफिस में बनाया सेम है। ओके, तो देखिए ये कहना ये चाहते हैं कि एक तो एक्सटर्नल नहीं आते, तो क्लास 10th में स्किल कोर्सेज में कोई एक्सटर्नल नहीं आते। उसके बाद दूसरा जो है स्कूल में बुक में 2010 है, मतलब उनके पास ऑफिस 2010 होगा और CBSE ने रिकमेंड किया है ओपन ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे स्किल्स सीखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रैक्टिकल्स करने हैं। दूसरी बात रही क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस CBSE के मटेरियल में है उसके हिसाब से आएंगे मेरे हिसाब से, तो वही प्रीफर करिए, वही अच्छा रहेगा। CBSE ने पूरा मटेरियल दिया है ताकि इसमें देखिए आप ओपन ऑफिस कराएंगे और क्वेश्चन अभी MCQ है, तो MCQ में कोई भी ऑप्शन MS वर्ड का नहीं होगा, ओपन ऑफिस राइटर के ही ऑप्शन दिए होंगे उन्होंने, टूल्स मेनू वगैरह। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, तो इसीलिए जरूरी है कि ओपन ऑफिस कराना। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ भी हो, टेक्स्ट बुक्स आप CBSE का मटेरियल रिफर करिए, अगर टेक्स्ट बुक में दूसरा कोई वर्जन दिया है या कुछ है तो, या तो टेक्स्ट बुक चेंज करिए। ऐसे कुछ टेक्स्ट बुक्स है जो प्रोवाइड करते हैं ओपन ऑफिस, तो उसको आप प्रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुशाग्र शर्मा, सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्क्स हमारे ओवरऑल परसेंटेज को अफेक्ट करेंगे क्या। तो यहाँ पे जो भी स्किल कोर्स है वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिन लोगों को चांसेस रहते हैं फेल होने के मैथ, साइंस और सोशल साइंस में, तो किसी एक सब्जेक्ट को ही रिप्लेस करेगा, ऐसा CBSE ने क्लियर लिखा है। परसेंटेज के बारे में कहीं कोई भी CBSE का कोई भी सर्कुलर या तो कोई भी पॉइंट परसेंटेज में नहीं है। इवन मार्कशीट भी अगर आप देखेंगे क्लास 10 की तो मार्कशीट में भी परसेंटेज नहीं आते। नेक्स्ट यहाँ पे है गोकी राम, लिखते हैं डू यू हैव व्हाट्सएप ग्रुप। तो क्लास AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मेरे सारे ग्रुप्स के, तो वो आप कोई भी ज्वाइन कर लीजिए आपके क्लास के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है कि वायरस है अलर्ट, सर प्लीज टेल अगर गूगल पर मैं असर्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपकी साइट पर चेक करती हूँ नहीं मिल रहा, तो ऐसे असर्शन डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। मैंने MCQ सारे कवर किए हैं, तो आप ये ऐसे लिखिए MCQ टर्म 1 फॉर क्लास 12 IP, जो भी आप सर्च कर रहे हैं ट्यूटोरियल AICS IP, तो आपको मिलेगा। ताकि मैंने सारे एक साथ कवर किया, ऐसे अलग अलग नहीं बनाया, एसोसिएशन रीजनिंग वो सारे इसी में आ जाएंगे, एक ही पोस्ट में मैंने कवर किए है, एक ही पेज में। फर्स्ट वन टू लाइक वीडियो एंड फर्स्ट कमेंट, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट है शाहबाज लादिया लिख रहे सर प्लीज अपलोड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। एक बंदे को थे फिजिक्स के लिए पूछ रहे थे, वो तो मैंने डाला था हालांकि, लेकिन वो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने बोला ठीक है मैं मेरे वेबसाइट पे डालूंगा, आप कंटेंट भेजेंगे, लेकिन कंटेंट अभी तक आया नहीं। देखिए यहाँ पे अगर मेरा कोई काम होता तो मैं अपने डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ, रेगुलरली आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन जहां पे कोई और प्रोवाइड करने वाला है तो वो उनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग होगा, तो वो जब देंगे तब मैं अपलोड कर पाऊंगा, तो जैसे ही आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे विजय लक्ष्मी लिखते हैं सर आप
से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कांटेक्ट करने के तरीके मैं आपको बताता हूं। आप पहले इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो करिए मुझे या मेरे पेज को ट्यूटोरियल AICS-IP, और अगर पर्सनली मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो SB संजय परमार मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप। वो फॉलो करने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा वहां पे, तो फॉलो करिए और फिर मैसेज करिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा उसके जरिए। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट है, और ये लास्ट कमेंट है इस वीडियो का, लास्ट पेज है कमेंट का। यस साधवानी लिखते, थैंक यू सो मच सर, दिस वीडियो रियली हेल्प मी अ लॉट, मोस्ट वेलकम। तो आई होप कि आपके डाउट कुछ क्लियर होंगे। अगर आपके और भी कुछ डाउट है या तो कहीं पर भी आपको डाउट लगता है मेरे वीडियो पे, जाइए कमेंट करिए, आस्क ट्यूटोरियल AICS-IP लिखिए या कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई वहां तो दे दूंगा। और अगर कोई ऐसी चीज है तो संडे कमेंट बॉक्स में भी कवर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी डाउट्स हो आपके क्लासमेट्स के या तो फ्रेंड्स के, तो वो इस वीडियो को देख करके सॉल्व हो सकता है। तो शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।